नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में माता की जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि का आज देखिए 8वां दिन है और आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जा रही है और कन्या पूजन भी आज होता है। कई जगहों पर महागौरी माता देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है और कहते हैं कि महागौरी अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। तो मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से ही। आज क्योंकि 8वां दिन है, अष्टमी है, कई लोग आज उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो कई लोग आज कन्या पूजन भी करते हैं। अष्टमी को भी और नवमी को भी कन्या पूजन होता है। तो 2 दिन कन्या पूजन अलग अलग अपने अपने घरों की मान्यताओं के हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन फिलहाल जब आज अष्टमी है तो आज अष्टमी के दिन मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं ताकि महागौरी से वो अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सके। आस्था की जो भीड़ है वो मां के दरबार में सुबह से ही नजर आ रही है और पूरे नवरात्र ऐसे ही जो दौर है वो चलता रहा और नवरात्र क्योंकि अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज अष्टमी, फिर कल नवमी और फिर दशहरा, इसी के साथ नवरात्र का समापन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये दुर्गा पंडाल की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं जहां पर मां दुर्गा का विशाल स्वरूप आप देख पा रहे हैं और दुर्गा पंडाल में काफी भीड़ नजर आती है जहां पर मां के दर्शन करने के लिए जो आसपास के लोग होते हैं वो पहुंचते हैं क्योंकि दुर्गा पंडालों में विशेष कार्यक्रम भी होते हैं। यहाँ पर कई बार जो है वो गरबे का भी आयोजन किया जाता है इन पंडालों में। लेकिन इसके अलावा जो दरबार है, मां के दरबार यानी कि जहां पर खुद मां स्वयंभू अवतार में विराजमान है, जो शक्तिपीठ है यानी कि मंदिर, वहां पर भी खास तौर से जो भारी संख्या होती है भक्तों की वो दिखाई पड़ती है। और आज जब अष्टमी है तो महागौरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सीधे लोग जो हैं वो अपने घरों से मंदिर पहुंच रहे हैं। कई लोग कन्या पूजन मंदिरों में भी करते हैं, वहां पर भी वो कन्या पूजते हैं। और खास तौर से महागौरी के अष्टमी स्वरूप वाले दिन महायज्ञ भी लोग करते हैं ताकि अपनी पूजा का, अपने व्रत का समापन भी वो कर सके। एक तरीके से एक ये पूरी प्रक्रिया होती है। पूरे नवरात्र व्रत रखा, फलहार किया और उसके बाद जब अष्टमी आती है तो लोग जो है वो महायज्ञ करके अपनी उपासना का एक तरीके से समापन करते हैं। इसका भी प्रतीक होता है। और महागौरी की अर्चना पूजा आज लगातार की जा रही है, चाहे वो हरियाणा के अलग अलग हिस्से क्यों ना हो। मां मनसा देवी, साथ ही साथ मां शीतला देवी, सभी के दर्शन हम आपको करवाते हैं। रोज इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप दर्शन करते हैं सबसे पहले मां के सुबह सुबह। और उसी क्रम में देखिए आज महागौरी को पूजा जा रहा है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि मां की महिमा अपरंपार है। इसलिए सुबह से अलग अलग हिस्सों से, हरियाणा के भी और आसपास सटे हुए जिलों के भी अलग अलग जो हिस्से क्यों ना हो, गुरुग्राम से सटा हुआ अलग अलग हिस्सा क्यों ना हो, फरीदाबाद क्यों ना हो, पानीपत, सोनीपत क्यों ना हो, सभी अलग अलग जिलों से हरियाणा के लोग पहुंचते हैं मां के दरबार में। मां शीतला देवी क्यों ना हो या फिर पंचकुला से चंडीगढ़ के लोग भी आते हैं, खास तौर से वहां पर दर्शन करते हैं मां मनसा देवी के। और ऐसे ही अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखाएंगे अब से कुछ देर में, किस तरीके से शारदीय नवरात्रि जब अपने अंतिम पड़ाव पर है तो किस तरीके से हुजूम उमड़ा हुआ है। मां के जो भक्त हैं वो नवरात्र में हर दिन आते हैं, दूर दूर से आते हैं ताकि मां का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सके। क्योंकि कहते हैं कि महागौरी की विशेष पूजा अर्चना अगर की जाए तो महागौरी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और ये जो स्वरूप है मां का वो हर दिन देखा हमने किस तरीके से जब महागौरी के अलावा जो अलग अलग स्वरूप है मां दुर्गा के क्यों ना हो, चाहे वो कुष्मांडा माता क्यों ना हो, चंद्रघंटा माता क्यों ना हो, शैलपुत्री माँ क्यों ना हो, ब्रह्मचारिणी क्यों ना हो, हर स्वरूप माँ का अपने आप में निराला है और हर स्वरूप भक्तों पर कृपा बरसाने वाला है। भक्त अपनी अलग अलग जो उनकी मांग है उस हिसाब से माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और देखिए महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों का हुजूम उमड़ा रहता है। और जो विशेष पूजा होती है महागौरी की वो उनकी विशेष मंत्रों के साथ की जा सकती है। माँ को जो विशेष भोग प्रिय है वो बनाकर उनको दिया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है ताकि माँ प्रसन्न हो जाए। हालांकि भक्ति का भाव
और उसी केवल भक्ति के भाव से अगर माँ को उसी प्रेम और श्रद्धा से एक दीपक भी क्यों ना जला दिया जाए, वो भी माँ के लिए काफ़ी है। उससे भी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो देखिए माँ के दरबार में कैसे सुबह से ही रौनक लगी हुई है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और क्योंकि माँ शारदीय नवरात्र के दौरान आज महागौरी का जब पूजन अर्चन हो रहा है, तो माता एक उसी पवित्र भाव से अपने भक्तों पर कृपा बरसा रही हैं, जिस पवित्र भाव से उनके भक्त भी उन पर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो अलग अलग शक्तिपीठों के दर्शन हम आपको लगातार करवाते हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। तो सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के 8वें दिन अष्टमी के दिन मां की विशेष पूजा की जा रही है। महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए देखिए महिलाएं भी क्यों ना हो, पुरुष हर कोई पहुंचता है। विशेष पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाती है, क्योंकि अलग मान्यताएं हैं महागौरी की आराधना करने की। महागौरी की आराधना करने के लिए सुबह से ही जो पट हैं, कपाट हैं, मंदिरों के वो खुले हुए हैं। और देखिए पूरे नवरात्र में माँ का दरबार यानी कि जो मंदिर है वो कितनी भव्य तरीके से सजाया गया। ना केवल वो दिन में देखते बनता है, बल्कि रात में भी विशेष तौर पर जो लाइटनिंग की व्यवस्था की जाती है मंदिरों में, वो भी देखने बनती हैं। और अब आपको करवाते हैं माँ शीतला के दर्शन, जहां से हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। गुलशन, नवरात्र के हर दिन आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपने माँ शीतला देवी के साक्षात दर्शन किए। जो इस वक्त हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी दर्शन करवाइए। और आज जब अष्टमी है, तो अष्टमी वाले दिन किस तरीके से माँ का दरबार सजा हुआ है, ये भी जरा हमको दिखाइए। देखिए बिल्कुल आज शारदीय नवरात्र का दिन 9वां है, लेकिन आज अष्टमी जो है माँ महागौरी के रूप में आज माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जो भी पहले इंडिया न्यूज़ के दर्शक हैं वो सीधा लाइव दर्शन इस समय शीतला माता के कर सकते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र के दिनों में हम जितने भी शीतला माता के भक्त हैं या इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शक हैं, उन सभी को हम शीतला माता के दर्शन सुबह रोज कराते हैं, ताकि जो भक्त शीतला माता के दरबार में नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, वो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से शीतला माता के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। शीतला माता का दरबार जो भव्य तरीके से सजाया गया है, हर दिन हम देखते हैं कि माता का जो श्रृंगार है वो अलग अलग फूलों में किया जाता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि शीतला माता का दरबार जो है वो सतरंगी फूलों में इस समय माता का दरबार सजा हुआ है। और नवरात्र के 9 दिन शीतला माता के दरबार में जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार देखने को मिलती है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने तमाम दर्शकों को सुबह सुबह जो है वो शीतला माता के दर्शन कराए हैं, ताकि शीतला माता आज सुबह ही जो भी भक्त जो भी मनोकामना इंडिया न्यूज़ के माध्यम से शीतला माता से दुआ कर रहा है, उन सबकी दुआ जो है वो पूरी हो, ऐसी हम भी कामना करते हैं। और ये तमाम जो भक्त हैं वो आप देख सकते हैं शीतला माता के दरबार में सुबह से ही लाइनों में लगकर शीतला माता के दरबार में दर्शन कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो आप देख सकते हैं कि किस श्रद्धा के साथ शीतला माता के दरबार में माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो मनोकामना है वो अपनी दुआ जो है शीतला माता के दरबार में आकर मांग रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माता के दरबार में आंसू जो है वो भक्त बहाते हैं, ताकि उनसे जो भी कोई गलती हुई हो शीतला माता के दरबार में वो माफ़ी मांगते हैं। और ये जो श्रद्धा है वो शीतला माता के दरबार में भक्तों की देखी जाती है। इसी तरीके से आप भक्तों की और लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। भक्त लंबी लाइनों में लगकर इस समय शीतला माता के जो दर्शन हैं वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भक्तों से जानते हैं कहाँ से आए हैं। झारसा सेक्टर 32 से। झारसा सेक्टर 32। क्या कहोगे, माता के दरबार आए हैं? माता के दरबार आए, वैसे ही प्रणाम कर मांगिए माता से, सब सुखल रहे, घर परिवार, बस इतना ही दुआ मांगे। देखिए माता के दरबार पहुंचे हैं और भी भक्त हैं, उनसे जानते हैं। बताइए क्या कहोगे। मैं अपनी प्रार्थना मांगने आया हूँ, जो मैं यहाँ जो सोच रहा हूँ वो करने को।
जो सोचने आया जो मांग रहा हूँ माता रानी से बस। क्या कहेंगे माता के दरबार में? माता के दरबार में अच्छा लग रहा है और हम लोग सुबह सुबह उठ के यहाँ आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो जय माता दी। परिवार के साथ बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं यहाँ पर, बताइए आप। भाई माता रानी की कृपा से सब बढ़िया है, ये सब माता रानी की देन है, माता रानी है। बोल सच्चे दरबार की। देखिए बच्चों को लेकर जो है यहाँ पर शीतला माता के दरबार में यहाँ पर आप साफ तौर से सुन सकते हैं। और हम यहाँ पर पुजारी जी से भी जानते हैं क्योंकि आज महाअष्टमी भी है और महाअष्टमी के दिन भक्तों के लिए आज का दिन कितना विशेष है। हम नवरात्र के 9 के 9 दिन आठवां आज नवरात्रा है, लेकिन 9 दिन हमने आपके माध्यम से सभी भक्तों को बताया है। आज भी बताइए आप भक्तों के लिए आज का दिन किस खास क्या है, किस विधि विधान के साथ भक्त आज पूजा करें? सभी को जय माता दी। शारदीय नवरात्रे का आज 9वां दिन है। नवरात्रे इस वर्ष एक ज़्यादा था, इस कारण आज अष्टमी महाअष्टमी मनाई जाएगी। महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी बोलते हैं। जैसा कि नवरात्र में प्रत्येक दिन माता जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी जैसा कि माता जी के नाम से ही ज्ञात हो रहा है, महा मतलब बड़ा और गौरी मतलब गौरी, अर्थात माता जी का सबसे बड़ा स्वरूप महागौरी को ही माना गया है। इनका यह नाम एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की तपस्या के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती जी ने जो तपस्या की थी उस कारण उनका रंग जो है ना काला पड़ गया था। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती पर गंगा जल छिड़का, जिसके कारण उनका यहाँ गौर वर्ण हुआ। तब से इनका नाम महागौरी कहलाया। महागौरी आज के दिन काफ़ी भक्तों के यहाँ पे दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दौरान 9 कलशों की पूजा की जाती है, 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। कन्या पूजन का इस दिन विशेष महत्व रहता है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी के दिन भी करते हैं। लेकिन आज माता जी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है, तो इस वजह से माता रानी को आज के दिन नारियल का भोग लगाएं। हलवा, खीर, पूरी और चना इसका भी माता को भोग लगाएं तो माता रानी सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है। माँ राहु ग्रह पर नियंत्रण रखती है। राहु ग्रह कुंडली में अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु ग्रह ठीक ना हो तो उस व्यक्ति को, उस श्रद्धालु को माता रानी की पूजा करनी चाहिए, महागौरी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। राहु बुद्धि को भ्रमित करता है। राहु व्यक्ति के जीवन में अंधकार लाता है। माँ महागौरी वह माता है जो व्यक्ति की भ्रमित हुई बुद्धि को सही दिशा निर्देश करती है, सही दिशा प्रदान करती है और उसको कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके लोगों से जो उसको धोखे मिलते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। उस प्रकार माता रानी हर बुरी आपदाओं से उसका बचाव करती है। महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष रूप से माना जाए तो शादी से संबंधित जो समस्या होती है वह दूर होती है। साथ ही साथ व्यक्ति के ऊपर जो कष्ट आ रहा होता है, जो बुद्धि भ्रमित होने के कारण, वो सब दूर हो जाता है। और आज किन भक्त जो है किन मंत्रों का उच्चारण करें? महागौरी की पूजा में विशेष रूप से या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करके श्रद्धालु माता रानी को प्रसन्न कर सकता है। और इनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। पूरे दिन माता का जागरण करें। जागरण का मतलब ये है कि हम ज़्यादा ढोल नगाड़े ना बजा के करें, तो माता रानी का कम से कम ध्यान भजन सुनते रहें। जैसा हमें गुनगुनाना आता हो वैसा करते रहें तो भी माता रानी प्रसन्न होती है। हम देख रहे हैं शीतला माता के दरबार में सुबह से भक्त लंबी लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। हालांकि नवरात्र के हर दिन हम देख रहे हैं, अब तक कितने भक्तों ने माता के दर्शन किए नवरात्रों में? आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने दूर दराज से आ रहे थे और ये कहा जाए कि लाखों की संख्या में 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु, 10-15 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पे अभी दर्शन कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगा आज अष्टमी का दिन है। कहते हैं ना कि हमने 8 दिन तपस्या की, आज उसका फल पाना है, तो आज तो ये उसके फल पाने का दिन है। तो आज आप देखो कि श्रद्धालु और दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ चल रही है और आज ये भीड़ बढ़ती बढ़ती अब कल तक नौमी है, क्योंकि लोगों का कल भी आना जाना लगा रहेगा। और आज जो कन्या बिठाते हैं लोग, वो माता का घर में पूजन करने के बाद यहाँ भी भोग चढ़ाने आते हैं और इसी कारण आज बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी श्रद्धालुओं की। जो कन्या पूजन कर रहे हैं क्या कुछ विशेष ध्यान रखें?
कन्या पूजन करते समय? कन्या पूजन करते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि एक तो कन्या की जो आयु हो वो 2 से और 10 वर्ष के बीच में हो। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 से 10 वर्ष के बीच में कन्या कहलाई है, और साथ ही साथ कन्या का पूजन करने से पहले हमें उन्हें निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वो देवी का स्वरूप है। उनको हम पहले आवाहन करेंगे, आवाहन करने के बाद जब वो घर के अंदर हमारे आती है तो हमें उनके चरण धुलाने चाहिए। पहले हमारे पूर्वजों की परंपरा चली आ रही है जिसको हम पग धुलाई बोलते थे, तो सबसे पहले उनकी चरण पूजा करके उसके बाद उनको तिलक अक्षत लगाकर और पुष्प लगाकर, पुष्प चढ़ाकर उनके चरणों में, और उसके बाद उनको जो भी यथाशक्ति हमने हलवा पूरी भोग बनाया है माता को समर्पित किया हुआ है वो उनको खिलाए, और उनकी पूजा में कोई भी त्रुटि ना हो। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि बच्चे हैं, तो इस तरह से नहीं, क्योंकि उस समय वो देवी का रूप होती हैं बच्चे ही, लेकिन देवी के स्वरूप में आती है। तो माता रानी पता नहीं किस रूप में आकर कब अपने भक्तों को विशेष रूप से आशीर्वाद दे जाए। तो माता की विशेष रूप से आज कन्या पूजन में ये बात विशेष ध्यान करने योग्य है, तभी माता रानी प्रसन्न होकर सभी भक्तों पर आशीर्वाद देती है। देखिए, बिल्कुल इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से पुजारी जी ने तमाम महाअष्टमी के बारे में बताया, भक्त आज किस तरह से पूजा विधि करें, क्योंकि आज नवरात्र के अष्टमी पर कन्या पूजन किए जाते हैं और कन्या पूजन के समय क्या कुछ विशेष ध्यान रखना है वो पुजारी जी ने बताया। एक बार फिर मैं कहूँगा कि शीतला माता के दर्शन आप सीधा लाइव तस्वीर इस समय इंडिया न्यूज़ के माध्यम से सभी जो भक्त हैं, सभी दर्शक हैं वो कर सकते हैं। लगातार नवरात्र के दिनों में शीतला माता के दरबार में इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम सभी भक्तों को दर्शन करा रहे हैं, और सीधा लाइव तस्वीरें इस समय आप इंडिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शीतला माता का जो दरबार है वो भव्य रूप से सजाया गया है, और हर दिन नवरात्र के दिनों में शीतला माता का अलग अलग रूपों में जो है वो दरबार दिखता है। आज भी माता का श्रृंगार जो है वो किया गया है, सतरंगी फूल इस समय माता के दरबार में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हुए हैं। बिहार से? जी, माता के दरबार में आए हैं, किस तरह से शांति मिलती है और क्या कुछ दुआ मांगी है माता रानी से यही दुआ मांगेंगे, हम मुझे खुश रखें, बस यही आशीर्वाद माता रानी के बना रहे मेरे ऊपर। पहली बार आए हैं या पहले? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ माता रानी से। जी, माता रानी की। माता ने कौन से आपके कष्ट दूर किए? नहीं, हमारे लिए सुख शांति दिए हैं माता रानी, यही उनकी आशीर्वाद है मेरे पास। आप भी बताइए। हाँ, हम तो गुड़गांव से ही आए हुए हैं, तो माता जी का अभी आज अष्टमी है, तो आज माता जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो माता जी से बस वही मनोकामना करते हैं कि माता जी हमारी सारी मनोकामना पूरी करें। बिल्कुल ये श्रद्धा है माता के दरबार में आकर। सभी भक्त कहते हैं कि हम यही दुआ करते हैं माता से कि हमारी सभी मनोकामना पूरी करे, और ये नवरात्र के दिनों में लाइनों में लगकर इस समय सभी भक्त शीतला माता के जो दर्शन हैं वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी हम भक्तों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है, और भक्तों का भी माता के दरबार आए हैं। श्रद्धा का भाव है, उसी भाव को लिए मां शीतला के दरबार में सभी खींचे चले भी आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद गुलशन, विस्तार से बताने के लिए और सभी भक्तों से बातचीत भी करने के लिए और मां के दर्शन करवाने के लिए।